हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई जबरदस्त तरीका से कर रहे होंगे। आज दोस्तों हम लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं। जिस चैप्टर का नाम है रियल नंबर, इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे। इंट्रोडक्शन में जानेंगे प्यारे साथियों की हमारा सारा संख्या क्या होता है, संख्या के बारे में हर चीज हम लोग जानने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिए, हमारा इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके पहले एक मैं आपको चीज बता दूं। एक हमारा ऐप है जिसका नाम है स्मार्ट ज्ञान। क्या नाम है हमारा? स्मार्ट ज्ञान। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा लोगो आएगा, जैसे लोगो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उस पे क्लास 10th के लिए और क्लास 9th के लिए बैच चलाया जा रहा है। खाली बस इसमें आपको होली का ऑफर था, जो ऑफर कोड था वो होली 26 था। अभी तो होली बीत गया है। अब आपको 49 रुपया देना होगा जाकर। इसमें आपको जब ज्वाइन करिएगा तो इसमें ऑल ऑल नोट्स फॉर्मूला सहित आपको सारा चीज मिल सकता है। अब देखिए ध्यानपूर्वक, हमारा जो पहला चैप्टर है इसमें संख्या लेकर आए हैं। संख्या में हमें जानना है प्यारे साथियों कि हमें संख्या के बारे में जानना है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या पहुंचने से पहले हम लोग जानेंगे अनेकों प्रकार के संख्या के बारे में। तो सबसे पहला जो संख्या के देश आता है वो हमारा आता है प्राकृतिक संख्या। क्या आता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। अब देखिए ये प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो एक से शुरू और उसका अंत ना हो। किधर? तो धनात्मक। और किधर? धनात्मक। सम संख्या किसे कहते हैं? यहाँ पे ये छूट गया है। सम संख्या उसे कहते हैं जैसे दो से पूरा पूरा कट जाए। दो से का हो पूरा पूरा कट जाए। विषम संख्या उसे कहते हैं जिसके दो से पूरा पूरा विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। और यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर, विषम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। ये संख्या पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज पढ़ा दूं प्यारे साथियों। ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये जो होता है हमारा संख्या रेखा होता है। क्या होता है? संख्या रेखा। ये जो होता है हमारा क्या होता है? संख्या रेखा। संख्या रेखा के बीच में होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। और इधर के संख्या को हम लोग धनात्मक संख्या कहते हैं और इधर के संख्या को हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं। -1, -2, -3, -4, -5। यानी इधर भी इंडिफिनिट होता है और इधर भी इंडिफिनिट होता है। कहने का अर्थ ये है प्यारे साथियों कि इधर भी है इसका अंत नहीं होगा और इसका भी इधर भी अंत नहीं होगा। अगर जो यहाँ से संख्या चालू हो उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या यानी एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या में जीरो का समूह आ जाए उसे हम लोग होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। और बीच में जीरो धनात्मक की कुल संख्या, ऋणात्मक की कुल संख्या। धनात्मक की कुल संख्या और ऋणात्मक की कुल संख्या बीच में जीरो जब हमारा ऐड हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और इसको कहते हैं संख्या रेखा। इसको क्या कहते हैं? संख्या रेखा। अब देखिए ध्यानपूर्वक, आगे हमारा पूर्णांक संख्या जान गए। माइनस में होता है, प्लस में भी और जीरो, यानी जितना मायने बताइए माइनस का 99 एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं। अगर इसका पैनल पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको आसानी से ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और बैच जरूर परचेस कर लेना है। बैच परचेस करने से आपको फायदा हो, उसमें अनेकों प्रकार के टेस्ट है और ये 1 साल का पूरा फी है आपका 49 रुपया। आपको ये छोटा सा डोनेशन देना होगा क्योंकि हम लोग ऐप का बजट और उसमें पीपीटी और पीडीएफ डालते हैं, उसका चार्ज लगता है। अब देखिए पूर्ण संख्या यानी होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो, प्राकृतिक संख्या में जीरो ऐड हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? पूर्ण संख्या कहते हैं। उसके बाद है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। याद रखिएगा, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है। ये संख्या वैसी होती है जिनका 2 से ज्यादा फैक्टर हो। क्या हो? 2 से ज्यादा। जैसे एक बार हम लोग अभाज्य संख्या बात चलते हैं। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या यानी क्या होता है प्यारे साथियों? प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका केवल 2 फैक्टर हो। ये नंबर जो होते हैं घमंडी होते हैं। क्या होते हैं? घमंडी। ये एक से कटते हैं और खुद से कटते हैं। ये जो भी संख्या है प्यारे साथियों, ये अपने आप में बाबर होते हैं, यानी समझ लीजिए अपने आप में बहुत ही मजबूत होते हैं। इनको कोई काट नहीं सकता। ये खुद से कटे हैं और एक से कटे हैं। आपको पता है कि एक से पूरी दुनिया का नंबर कटता है। एक से पूरी दुनिया का नंबर कटता है। अब देखिए
आगे हम लोग बढ़ते हैं तो सहभाज्य संख्या यानी जिसका एचसीएफ निकालने पर एक आए, एचसीएफ निकालने पर एक आए उसे हम लोग सहभाज्य संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो, परिमेय संख्या पे एक बात करेंगे जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो, जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। अब देखिए ये जो परिमेय संख्या होता है इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता है। परिमेय संख्या में याद रखिएगा अगर अंडर रूट का 2 है तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है, अगर अंडर रूट का 4 है तो ये हमारा परिमेय संख्या है, अंडर रूट का 9 है ये भी परिमेय संख्या है, अंडर रूट का 16 है ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन अंडर रूट का 7 यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहना चाहिए। क्या नहीं रहना चाहिए? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहना चाहिए। अब जो इसमें नहीं होगा वो इरेशनल नंबर में यानी अपरिमेय संख्या में हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं किस पे? अपरिमेय। जो इसमें नहीं होगा इसमें होगा। यह अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, सॉरी पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके, इसे लिखा जा सके, इसे ना लिखा जा सके। और इन्हीं दोनों को समूह को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। यानी जितना बोर्ड पे आपको संख्या लिखा है सारा संख्या वास्तविक संख्या हो जाएगा, सारा संख्या वास्तविक संख्या हो जाएगा। वास्तविक संख्या का डिफिनीशन कोई पूछेगा, परिभाषा पूछेगा तो क्या होगा? तो आपको बताना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। आई होप आपको जितना भी बोर्ड पे संख्या के बारे में दिख रहा था वो सब आ गया। अब देखिए इसके बाद हमें इस चैप्टर में 2 फार्मूला पढ़ना है, आपको भी पता है 2 फार्मूला पढ़ना है। फार्मूला में क्या क्या पढ़ना है आपको बता दिया जाए। सबसे पहला जो फार्मूला आता है वो आता है ए इक्वल में बी क्यू प्लस के आर, ए इक्वल में बी क्यू प्लस के आर। उसके बाद एक और फार्मूला आता है एलसीएम गुणा के एचसीएफ इक्वल में फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये 2 फार्मूला इंपॉर्टेंट होते हैं और ये दोनों फार्मूला में बोर्ड एग्जाम से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको ध्यान पर कुछ बेसिक चीज, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट को जानना बहुत ही जरूरी है। एक चीज आपको आना चाहिए गुणनखंड। क्या आना चाहिए प्यारे साथियों? गुणनखंड। कहने का अर्थ है जैसे ही 36 हो गया, 36 का गुणनखंड करने आता है यानी अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य संख्या आप पढ़ चुके हैं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो खुद से कटे और एक से कटे और किसी से ना कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। 2 से कट करेंगे ये हो जाएगा 18, फिर 2 से करेंगे ये हो जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे ये हो जाएगा 3, फिर 3 से करेंगे ये हो जाएगा 1। यानी 36 का अभाज्य गुणनखंड किए तो हमारा यह 2 गुणे के 3 गुणे के 3। समझ में आया? यानी ये जो हमारा बताता है ना, एक उसमें एल्गोरिथम पढ़ेंगे, अद्भुत परिमेय पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन का, तो ये कहता है ये जो हमारा लिखाया है ना ये 36 का इसके बदले और कोई नहीं लिख सकता है। यानी 10 का हम लोग लिखेंगे तो आएगा 2 गुणे के 5, 2 गुणे का 5 जो अभाज्य संख्या इसके अलावा और किसी का नहीं हो सकता है, ये हमारा बताता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये फार्मूला का यूज आपको हम बताते हैं कहाँ से आता है। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो आप बचपन में भाग बनाए होंगे। क्या बनाए होंगे? भाग। 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया। इसको जब भाग बनाएंगे प्यारे साथियों तो ध्यानपूर्वक देखिए, बीच वाला को कहेंगे ए, इसको कहेंगे क्यू, इसको कहेंगे बी और नीचे जो आएगा उसे कहेंगे आर, यानी रिमाइंडर। कोसेंट इसको ए से डिनोट करेंगे, इसे बी से। इसको याद कैसे रखेंगे? क्यू में देखिए ऐसे है, क्यू में का है ऐसे है, तो ऐसे वाला इधर हो जाएगा क्यू, और बी में देखिए ऐसे है, बी में कैसे है ऐसे है, तो इधर वाला भी ई हो गया, और नीचे आर हो गया, बीच में का हो गया ए। आई होप आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा कि ये ए इक्वल में क्या होता है? बी क्यू प्लस के आर, बी क्यू प्लस के आर। पीडीएफ लेने के लिए इस दिए गए नंबर पे जरूर बता दीजिएगा, और चैप्टर समझ में आया होगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और हमारा ऐप डाउनलोड करके आप उस पर भी कोर्स को परचेज करिएगा, तो आपको 90 नहीं बल्कि 95 नंबर मैथ्स में लाने की गारंटी आपको 1 साल में हम कंफर्म करा देंगे। आप मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज देखिएगा तो कहिएगा क्या लॉजिकल क्वेश्चन लाते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो जाने रहिएगा। तो हमें आपसे पूछना है क्या हमें एनसीईआरटी बुक कराना चाहिए या फिर एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन कराना चाहिए बोर्ड पे? आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन कराना चाहिए कि नहीं। तब तक के लिए जय हिंद। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ अपने पढ़ाई को बुलंद करिए।